आगे जामिन को जाए कबियावे को वीरा तेरी सासू मेरो पुत्र मेरी ननदी मेरो देवर कैसे आगे के वीरा मेरी सासू मारे बोल मेरो पुत्र कैसे बोल कैसे गाने वो तू बोली माँ बैठी बैठी आंगन में नालू उठाओ गाना गागे जामिन को कबियावे ओ बैठी बैठी आंगन में नालू उठाओ गाना गागे जामिन को कबियावे को। तो सज्जनों इस तरीके से और अपने भाई का इंतजार करती है। तो इधर रक्षाबंधन अरे बिल्कुल नजदीक आ गया। तो एक दिन हाथ जोड़ के श्यामा और फिर सासू के चरणों में गिर जाती है कि हे सासू माँ अब की बार मुझे तू बिना दवाई भेज दे। तो सज्जनों किस तरीके से उससे प्रार्थना करती है, कैसे करती क्या खांगा दे सासू पियर को भैया की मन में आवे रे कैसे कैसे खांगा दे सासू पियर को भैया की मन में आवे रे भैया और तेरा आंगन किया करिया उड़ उड़ खावे रे खांगा बेटा पियर को भैया के मन में आवे रे तेरा आंगन किया करिया उड़ उड़ खावे रे खांगा बेटा पियर को भैया के मन में आवे रे तेरा आंगन किया करिया उड़ उड़ खावे रे। अब मत नाते मेरी सास लगन मोर पिहर की लागी कैसे अरे पीरा की मन में आए बिन जाऊं बाका हाथन में राखी वो को भैया की मन में आवे रे भैया कर गया दरिया खावे रे के दादे पियर को भैया की मन में आवे रे तेरा कर गया दरिया खावे। तो सज्जनों गिरगिरा करके और सासू के चरणों में गिर जाती है। तो श्यामा की आंखों में आंसू देख करके और श्यामा की सास को दया आ जाती है। कहने लगी श्यामा तू जा तो रही है लेकिन जल्दी वापस आ जाना। प्रिय बंधुओं ऐसी बात को सुन करके और श्यामा जल्दी से तैयार होती है। तो एकदम याद आया कि हे परमात्मा हे भगवान मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है और मेरे भाई को राखी कहां से लेकर के जाऊंगी। सज्जनों ऐसी बात को सुन करके और श्यामा अपनी सासू के पास आती है और सासू से कहने लगी कि सासू माँ अगर आपके पास में कुछ पैसे हो तो मुझे दे दीजिए। सज्जनों श्यामा की सास भी मना कर देती है। कहने लगी कि बेटी मेरे पास भी एक पैसा नहीं है। सज्जनों ये गरीबी होती ऐसी है। तो सज्जनों श्यामा को याद आया कि जिस दिन मेरी भाई ने मेरी शादी की थी तो मुझे एक सोने की चूड़ी दी थी। आज उस चूड़ी को दे दो और उस चूड़ी को बेच करके मैं मेरे भाई के लिए राखी ले जाऊंगी। जय हो। तो सज्जनों किस तरीके से वो श्यामा की सास उस श्यामा को चूड़ी देती है और कैसे श्यामा अपने पियर को जाती है। कैसे जाती भैया अरे सास ने चूड़ी जब दे दी है वो बहना भैया के चल गई। सुनो बिगड़ी में साथी कौन है अरे घर सुन निकड़ी देख बिचारी को होबा लगा कहरनी एक मिली दो स्यार भैंस पे बैठो मिलो गुआर बिल्ली ने काटो गलो अरे रीति मिल गई झेड़ हो बा श्यामा को मन श्यामा मन ही मन घबरावे पर वह सरपट देती जावे कि जब बात पिहरिया में आई और दरवाजे पे ढाडो थी क्यों बाकू बाको भाई तो भाई मिल रही भुजा पसार पूछ रही बाका भाई सू कैसे अरे तू कैसे हुयो उदास बता दे तेरी जान मेरे जाए सो
के मन में आवे रे तेरा आंगन के दरिया आवे रे के नाते सर तेरे को भैया के मन में आवे रे तेरा आंगन के दरिया रोड भावे कि मिल रही भुजा पसारे पूछ रही पाका भाई सू अरे तू कैसे हुई दास पता दे तेरी जयमन जाई सू सजनों श्यामा कहने लगी कि भाई मैंने आपसे ऐसा कौन सा बुरा कार्य कर दिया जिसको आप मुझे लेने के लिए नहीं आए। सजनों गोपाल उस हकीकत बात को छपा जाता है कि मुझे तेरी भाभी ने नहीं आना दिया। कहने लगा कि बहन कोई बात नहीं, अरे अब की बिना लवाई आ गई फिर कभी ले आऊंगा। इतना कहकर के सजनों और गोपाल तो खेत पे काम करने के लिए चले जाता है। इधर जो श्यामा की बचपन की सहेली थी वो श्यामा को घेरा बना करके बीच में बैठा लेती है और पूछने लगी कि बहन सासरे के क्या हाल है। तो सज्जनों श्यामा उन बात को तो भूल जाती है जो अशगुन हुए थे उनको बताने लगी। तो एक सखी कहने लगी कि बहन ये सब फालतू की बात है, अरे कल काशी में हरियाली तीज का बहुत बड़ा मेला लगता है और अपन तीज देखने के लिए चलेंगे। तो प्रिय बंधुओं श्यामा मना कर देती है कि बहन मेरे पास तो कपड़े लगते नहीं है। तो सन की सहेली कहने लगी कि बहन तेरी भाभी के पास में नई नई साड़ियां हैं, तू उनसे एक साड़ी ले लेना। सज्जनों श्यामा जैसे ही भाभी के पास में जाती है तो भाभी मना कर देती है, तो श्यामा निराश होकर के वापस आ जाती है। सज्जनों इतने में ही वो संग की सहेली और तैयार होकर के आ जाती है और कहने लगी कि बहन तू अब तक तैयार ना हुई। कहने लगी कि बहन मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरे पास कपड़े लगते नहीं है। कि श्यामा तू झूठ बोलती है, अरे तेरी भाभी के पास में नई नई साड़ी है, तू हमारे साथ चल और वो तुझे अवश्य देगी, हमारे सामने मांग कर दे। तो सज्जनों सखियों की जिद के सामने और श्यामा दोबारा साड़ी मांगती है। भाभी क्या शर्त रखती है? कैसे रखती है भैया? अरे के भाभी है मोकू सब ज्ञान और या दुनिया में मांगन तो हो गरी मरण समान। गरीबी को मोल कछूहत नहीं है, बिन देवे तेरी साड़ी अर्जी हाथ जोड़ करे के बासुनियों बोली नखराड़ी। ओ भाई जी सुन ले बात हमारी, शरत अब तो पे लगवाऊं, अरे लग जा दाग चुनर में तो तेरे खूनन सुई धुल दे दियो जब छाती में तीर, आ गयो जामन जायो वीर। बहन को भैया नो समझावे, मन चाई चूनर ले जा बहना मत मन में घबरावे, बनावे भैया ऐसे धीर। ओ बहना तू मत होए अधीर कि तेरी भाभी है नादान, या की बातन को बेमतलब में मत कर जो अभी मार। तो भाई ले भाभी को बेस पहुंच गई बा मेला में जाए कैसे? और होनी तो माने नहीं चीले के अंबर में मंडराए के वो मंडरा की बेरने। कैसे कैसे कैसे? सुजनो श्यामा उस भाभी की साड़ी को लेकर के और उस मेले में बैठ करके जाती है और श्यामा नीचे मेला देख रही है और एक चील ऊपर मंडरा रही है। वो चील क्या करती है? क्या करती है भैया? आहारे मंडरागी बेरने अंबर में मंडरागी वो झोंका खागी रे। कैसे? वो मेरी भाभी की चूंदर पे दाग लगागी रे मंडरागी अंबर में मंडरागी झोंका खागी रे। मेरी भाभी के चूंदर में दाग लगागी रे मंडरागी में अंबर में मंडरागी झोंका खागी रे। मेरी भाभी के चूंदर में दाग लगागी कि मंडरा की पैर नंबर में मंडरा की झोंका खागे रे, मेरी भाभी की चुंदर पे दाग लगागी रे। सजनों श्यामा साड़ी को लेकर आई, उस पर बीट को धोती है, लेकिन वो धब्बा जब तक तो रच चुका था। सजनों श्यामा मन में सोचने लगी कि शायद भाभी की जो वो पूरी होने को लिए जा रही है। श्यामा उसे मेले के अंदर खड़ी खड़ी कैसे बदन करती है? कैसे करती है भैया? अरे के श्यामा ठाडी ठाडी रोए कैसे?
अरे बहन जब ठाडी ठाडी रोए वो बेचारी को कौन बनावे धीर श्यामा रोए बेचारे को कौन बनावे धीर श्यामा ठाडी ठाडी रोए बेचारे को कौन बनावे धीर। अरे कौन बनावे धीर फूट गया या मेरो सगत हो श्यामा ठाडी ठाडी रोए बेचारे को कौन बनावे धीर श्यामा ठाडी ठाडी रोए बेचारे को कौन बनावे धीर। बैरना बन गई उड़ती चील लगायो मेरी दाग तुम्हारिया ओहो बैरन बन गई दिल लगायो मेरी दाग चुनरिया में वो बैरन बन गई उड़ती दिल लगायो मेरी दाग चुनरिया में। अरे दाग चुनरिया में अरे वो बागियो पारिया ओहो बैरन बन गई उड़ती दिल लगायो मेरी दाग चुनरिया में वो बैरन बन गई उड़ती दिल लगायो मेरी दाग चुनरिया में। तो ने करिए कला में होश जब उड़े बिचारी के कैसे अरे तुम लाख करो कोशिश मिटे नहीं लेकिन नारी के वो मन रागी में अमर में मंडरागी धोखा खागी रे ए मेरी भाभी के तो नर में दाग लगागी रे मंडरागी में अमर में मंडरागी धोखा खागी रे ए मेरी भाभी के तो नर में दाग लगागी रे। सजनों के चिड़िया ने करी कलाम होश जब उड़े बिचारी के और तुम लाख करो कोशिश मिटे ना लेख लड़ाई के जो परमात्मा ने रस दिया उसको कोई नहीं मिटा सकता है। तो सज्जनों श्यामा रोती रोती और वापस अपने घर आ जाती है। सज्जनों भाभी के लिए उस साड़ी को देती है तो भाभी उस टाइम तो कुछ नहीं कहती। सज्जनों जब गोपाल अरे काम करके और वापस घर पर आया तो सज्जनों किस तरीके से और चिड़िया चलता रखती और क्या होता है सज्जनों क्या होता भैया रे 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 या वाला वो रोवे वो रूटा नामा चावे वो पिया से बात लावे मेरे भैया रे 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 या वाला रे रोवे वो रूटा नामा चावे वो पिया से बात लावे कैसे को तेरी बेड़ा का खूना में तो कैसे अरे साड़े को रे बोलो बोलो रे 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 ओ रे लो रे 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 ओ तेरी बेड़ा का खूना में साड़ी गोद बारे बेला रूबे रुदान माता में पीरा से लावे देवती बेड़ा का खूना में साड़ी गोद बारे दाग गोसावे दाग गोसावे सोगारो देखाए रात में भैया से बदलाई अरे कथिरिया रोए प्यार अपना जीवो की मरवा अरे मैं खेतों में भी हर कूदा
जोया घर में मरे नाथ तो जयकार मर जाऊं हरे नाथ तो सुंदर ज्योति जो पूरन में हरे नाथ तो माला जो तू मन में सुंदर ज्योति जो पूरन में हरे प्रिया में बहुत घनी समुदाय बाजे जी के दिल में मन में कछु समझ नहीं आए कहना का बोलना में सारे गोस्वामी घर की श्यामा की भौजाई अरे सोगा रोटी खाए रात में भैया तू बंदे फिर यार वो ये जा रहे बेचारे बनाचियों की भट्टार खेतों में भी हर को जाऊं और या जो या घर में रहे ननद तो जहर खार मरे जाओ ननद को मारे जो तू बन में सुंदर धोती जो घूनन में पिया ने बहुत घनी समझाई और बाहेटी के बे महरन में कछु समझ नहीं आई तो सजो इस तरीके से और वो अपनी उस गोपाल के लिए और क्या कहती है सजनों कैसे कहती है भैया आरे के भाई का वो करवा जो विचार जोया मजा मेरी भैया आरे के भाई का वो करवा जो विचार जोया मजा मेरी भैया आरे के घर की बर्बादी हो जावे भैया सजनों के भाई जब करवा लगे विचार जो या मर जाए मेरी नार तो घर की बर्बादी हो जावे अरे भैया करे विचार बहन तो बहुत घनी मिले जावे बहन तो लोंगो और बनाई बढ़िया खांसू आए लुगाई मैं तेरो हुक्म बजाऊं और मेरी बहना का खुलन में साड़ी को धुले नार को दियो धीरज बंधवाई जब तक दिन हो गया हो भाई बहन तू काई को खरे कर ले अरे का साड़ी की बात बहन चल बनवा लाऊं सजनों गोपाल अपने घरवाले के चुंगल में आ जाता है और बहन की बात को तो भूल जाता है और सज्जनों अपने घरवाले की बातों पर आ जाता है तो गोपाल कहने लगा कि बहन क्या साड़ी की बात चल मेरे साथ में तुझे मैं भेष बनवा देता हूँ सज्जनों मैंने आपसे पहले भी कहा था कि श्यामा एक चौथ का व्रत रखती थी सज्जनों श्यामा कहने लगी कि भाई आज तो मेरा चौथ का व्रत है मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी लेकिन सज्जनों गोपाल कहने लगा अरे कि चलना है तो आज चल वरना मेरे पास कल टाइम नहीं है सज्जनों ऐसी बात को सुनकर के श्यामा को ये पता नहीं था कि भाई तो रक्षक होता है उसको ये पता नहीं था कि भाई आज भक्षक बनने ले जा रहा है
तो सज्जनों किस तरीके से और अपनी बहन को ले जाता है और उसके साथ में क्या घात करता है, कैसे करता है भैया? आप धोको देर बनी में लगो बहना को भैया। कैसे? अरे बके दही पेट में छुरी मार दो। ओ मेरी भैया, अमर ने मजरागी होता खागी है, ये मेरी भाभी की चूड़र में दाग लगागी है मजरागी, अमर ने मजरागी होता खागी है, ये मेरी भाभी की चूड़र में दाग लगागी है। कि तो को तेरे बनी में लेगो बहना को भैया, अरे बन तई पेट में छुरी मार दी ओ मेरी मैया। सज्जनों गोपाल अपनी बहन के साथ में घात कर देता है। तो सज्जनों गोपाल अपनी बहन के साथ में जब घात करता है तो किस तरीके से और श्यामा उस धर्म पर गिर जाती है और क्या होता है, क्या होता भैया? खाके कटारी पेट में, खाके कटारी पेट में श्यामा धर्म में गिर गई। भाई तेने क्या कर गई खूनन की धारा बह गई। देखो बिरन को रूप जबो, देखो बिरन को रूप जबो शरमण बिचारी मर गई। कब को तेने बदलो लियो भाई सुए से कह रही। सजनों गोपाल मौका पाकर के भागने लगा तो श्यामा क्या कहने लगी, कैसे कहती भैया? अरे भागे में थे बीरा, कैसे? तो भागे में थे बीरा, ओ थोड़ो सो परन नवाजा रे। भागे मत बीरा, थोड़ो सो भरण बाजा रे, भागे मत बीरा। मैंने थारो काई तो बेगारो बीरा, मैंने थारो काई तो बेगारो तेन राखी गीला राखी रे पेट। भागे मत बीरा, थोड़ो भरण बाजा रे, भागे मत बीरा। अरे सुनो रे सामन मेरो जागो, सुनो रे सामन तेरो जागो, तू कौन पे राखी बंधावे गोपिन। भागे मत बीरा, थोड़ो भरण बाजा रे, भागे मत बीरा। अरे जब आवेगी भैया तो जया गाड़ी, जब आवेगी बीरा तो जया, तू कौन पे तिलक करावे गोपिन। भागे मत बीरा, थोड़ो भरण बाजा रे, भागे मत बीरा। सज्जनों गोपाल भागने लगा तो बहन के कहने लगी कि भाई भागे मत, अरे जिस काम के लिए मैं आई थी वो काम मेरा अधूरा है। सज्जनों गोपाल को एकदम होश आया कि ये तो न क्या कर दिया। तो सज्जनों गोपाल किस तरीके से और अपनी मन में विचार करने लगा, अरे मान लाई घरवाड़ी की खैन, अरे ऐसो का भाई होए काट दई बेकट बनी में, तर फिराई पड़ी बन में, और खूनन सुलत पत हुई लिखी जन काई मेरा कर्मनो मैं, करो मैंने कौन जन्म को पाप, और छोटी सी कोई छेड़ चले गए पहले मैया, कालिया बन बैठो भाई, और निकलो बेईमान तड़ाकू ले गई भो जाई। कैसे बोली बहन बिचारी, वो मेरे उठे दर्द की पीर के भैया सुन ले बात हमारी, के पीर हमारा राम राम ले लीजो,
और भौजाई की साड़ी को तू खूलन नहीं धो हमारी घुटती आवे जान हम छोड़ चले संसार वीर तेरी राखे गो भगे भाई को जब एकदम आयो होश बैठा दो करे बेचारो बहन में मार गई मेरे लगे नहीं करमन के पाती और देख बहन को हाल फटेवा भैया की छाती तो घरवाड़ी न करिए कलाम करा दियो चौड़ा में विद्वान कैसे बातरिया को पाव नहीं पार मारायो बन ये के बाप को अमर में मजा के धोखा खागे ओ मेरे बाबे के तो नर में लाग लगा के मजा के अमर में मजा के धोखा खागे ओ मेरे बाबे के तो नर में लाग लगा के सजनों के घरवाली ने करिए कलाम करा दिया चौड़ा में विध्वंस। गोपाल मन में सोचने लगा कि नार जो होती है तो सज्जनों कहते हैं कि नार नहीं नौरंगी है। अरे नौरंगी नहीं सौरंगी है और ढके तो कुल की लाल ढके वरना नंगी की नंगी है। सज्जनों गोपाल मन में सोचने लगा कि जैसे एक तो सीता माँ होती है और एक शूर्पणखा होती है। सज्जनों नारियों के अंदर कितना फर्क है। इस तरीके से गोपाल मन में सोचने लगा तो सज्जनों गोपाल अपनी बहन के पास में चला जाता है और किस तरीके से उसकी लाश को लेकर कैसे रोदन करता है। कैसे करता भैया अरे छाती के लगा रही बान बहन कैसे अरे बनी में बारो रुदाना का छाती के लगा रही बान बहन बनी में बारो रुदाना का के लगा रही बान बहन बनी में बारो रुदाना का तू बिगड़िया घर की मार कतई रे बैठी है प्यारी रे कतई रे बैठी है प्यारी अरे मेरी बहना को निर्मल खून खून फुलवार सारी रोटी आगे रोना ले मान बानी में बारो रोदाने का बाती में नागा भैवान पानी में बारो रोदाने का बनतई है साड़ी खोल करा नहीं आई है पन मेरे करा नहीं आई है पन अरे भैया ने साड़ी भिगो दई धागा खूनन में होता नागा भैवान पानी में बारो रोदाने का नागा भैवान पानी में बारो रोदाने का के बन तो ये साड़ी खुद पहला नहीं आई है तन में और भैया ने सोलवी भिगो दई बहना का खोलन में। सज्जनों भाई कहने लगा रोने की आवाज लगी तो गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उसी भीड़ के अंदर उस गोपाल की और घरवाली भी आ जाती है और गोपाल कहने लगा कि आज तेरी शर्त को भी पूरी कर ले। तो सज्जनों गोपाल अपनी घरवाली की शर्त को पूरी करवा देता है। इधर सज्जनों सब ग्रामवासी चले जाते हैं तो गोपाल मन में सोचने लगा कि इस हत्यारे गोपाल को अरे इस दुनिया में कौन जीने देगा। तो उसी कटाल को निकालता है सज्जनों और गोपाल भी अपनी प्राण त्याग देता है उसी विकटबनी के बीच में और दोनों बहन भाई मर जाते हैं। तो सज्जनों ये श्यामा थी वो चौथ का व्रत करती थी तो चौथ माता मन में सोचने लगी कि जो मेरी बचपन से भक्ति करती आ रही है आज वो श्यामा उस जंगल में मरी पड़ी है तो मुझे चलना चाहिए। तो सज्जनों चौथ माता कैसे उस वन के अंदर आती है और क्या होता है सज्जनों क्या होता भैया मेरो पीरत करो श्यामा ने बा कैसे मर जावेगी
अरे श्यामा बाई मर गई तो मेरी मर्यादा मिटे जाएगी। के चौथ माता आगी बन में वो भगदड़ मच गई है भगतन में, भवानी आ गई है बाबन में, और भाई की बेटी लाश बगल में चिंता में पड़ गई है। श्यामा गिरी धरन कस खाए बातों हाय हाय टकराए, चौथ माता बाकू समझावे तू याने हमारी बेटी अब काई कुरुदन मचावे। सजनों, चौथ माता आ गई और श्यामा को जीवन दान देती है और अपने भाई गोपाल की लाश को छोड़ देती है। तो अपने भाई की लाश को देख करके श्यामा मन में क्या कहती है? क्या कहती है भैया? चौथ माता बाकू समझ आवे तू याने हमारी बेटी अब काई कुरुदन मचावे। कि जब श्यामा ने बात बताई अब तू सुन रही मेरी माई, अरे वीर बिन है सुनो संसार, और बिन भैया के या दुनिया में जीवा में काई तो मेरो भैया जिंदो वो सबर जब मन में आवे गो कैसे? अरे बिन भैया के दिए के जाओ मोर ओडे ओडे खावे गो माने लागी रे अमर में मजरागी धोता भागी रे, ओ मेरी भावे के तो नर में जाग लगागी रे, मजरागी रे अमर में मजरागी धोता भागी रे, ओ मेरी भावे के तो नर में जाग लगागी रे। के मेरा भाई जिंदो होए सबर जब मन में आवे गो और बिन भैया के देख जमाना कोई उड़ उड़ खावे गो। सजनों, चौथ माता हट पड़ जाती है। श्यामा चौथ माता से हट पड़ जाती है कि जब तू मेरे भाई को अगर जीवित नहीं करे तो आपका दिया हुआ जीवन दान मैं भी स्वीकार नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। तो सजनों, ऐसी बात को सुन करके और श्यामा वो चौथ माता उस गोपाल को भी जीवन दान दे देती है। अरे दोनों भाई जीवन दान मिल जाता है तो अपने घर लौटते और क्या होता है? क्या होता भैया? कि दोनों को जीवन दान मैया होगी अंतर ध्यान के घर को आगा बहन और भाई, और भारी हो रही मगन नार जब घर में बैठी भाई कह रहे हो तुष्ट नहीं हत्यारी, कह रहे हो तुष्ट नहीं हत्यारी, तेने मोसू कर दी भारी, बहना हाथन सुमर भाई रे का साड़ी की बात नार तो कतई शर्म नहीं आई। बाको मोंडो कर दियो काड़ो, बाकू दे दियो देश निकालो, सासड़ा में बहना भिजवाई, और या पृथ्वी पे भगतन कूले कठन काज कछु नहीं। सजनों, मेरी कथा समापन की ओर है, लेकिन सबसे बड़े हिंदू धर्म के अंदर देखी जाए तो इस नारी के दो रूप निकलते कि एक नारी तो वो थी जो राजा दशरथ के घर सीता मां, जिसने राजा दशरथ के घर को स्वर्ग से भी ऊंचा बढ़ा दिया, और उसी में निकलती है कि नारी शूर्पणखा जो रावण के कुल का नाश करा दिया। तुम्हारी तो यही कहने माता बहनों से कि बने तो कोई सीता माता बन जो, शूर्पणखा मत बन जो, राम जी के घर जानो जरा काई बना दो। बता काई बनाओ? हमारे सासू काई बनाओ भैया? बता मेरे भैया। अरे भाई रे चुगली करेगी तो कैसे? सासू ससुराने की। अरे भाई रे चुगली करेगी तो ओ चापकली बाना रे, चापकली बाना रे, जीवन के चित देवी उचित पहुंच करेगी राशि। यारे भाई रे चुगली करेगी तो चापकली बानेगी रे, चापकली बानेगी रे, जीवन के चित देवी उचित पहुंच करेगी राशि। और हिंदौन तहसील हमारी जैनाबाद है गाँव, हिंदौन तहसील हमारी जैनाबाद में गाँव। या मारे से हमारो नाम गवाई रे चुगली करेगी तो चापकली बानेगी रे, चापकली बानेगी रे, जीवन के चित देवी बहुत करेगी राशि। अपन को आसे अपन को तो भगवान के घर जानो
हमारा का कोई न्याय रास्ता है, हमको भी जानो तो इनको कहीं बने भैया महेश कहीं बने को भैया देख लो केस बता अरे भाई रे चुगली करेगो तो कहीं बने को अरे भाई रे चुगली करेगो तो करके टाभाने गोरे करके टाभाने गोरे जारंग पे गोरे गो उतनी चिनार करेगो ना यारे भाई रे चुगली करेगो तो करके टाभाने गोरे करके टाभाने गोरे जारंग पे गोरे गो उतनी चिनार करेगो ना और थारे आगे नीम मेरी रे मारे आगे नीम थारे आगे नीम मेरी रे मारे आगे नीम कैसे तू बन जा मारी बीतनी रे मैं बन जाऊँ थारा बीत भाई रे तो बनी कर भाने बोले कर भाने सज्जनों साढ़ को महीने आए न जब करकेटा सुखाई पूछे कि मेबू ऊंचो के नीचो तो नारायण करे रामचंद्र भगवान की जय हो।